नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ और मजे में होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता है हमारे चैनल ज्ञानेश क्लासेस पर। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग जो डेली करंट अफेयर की जो है क्लासेस करते हैं। यहाँ पर जो है हर दिन सबसे महत्वपूर्ण 15 करंट अफेयर के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, वो भी पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जो है 11 मई 2026 के 15 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे। और यहाँ पर अगर हम किसी भी जो वनडे अगर आप जो कोई भी वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो करंट अफेयर को सबसे अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर जो है हम आपको जो है डेली करंट अफेयर के साथ साथ जो है वीकली करंट अफेयर और मंथली करंट अफेयर की क्लासेस जो है उपलब्ध करवाते हैं। तो दोस्तों, आज के क्लास का हम लोग जो है शुभारंभ करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट सक्षम जो है किसके किसके द्वारा ग्रामीण महिला और वंचित युवाओं को जो है सशक्त सशक्तिकरण करने की शुरुआत की गई है। ये जो है NHAI और वर्टेक्स फाउंडेशन के द्वारा से जो है ये जो है शुरुआत की गई है। और उसके बाद हम लोग जो है इस टॉपिक्स के इम्पोर्टेंस पॉइंट को यहाँ पे देखते हैं। तो इम्पोर्टेंस पॉइंट में हम लोग को ये देखने को मिलता है कि जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के वर्टेक्स फाउंडेशन से मिलकर जो है ग्रामीण महिला और वंचित युवाओं को जो है सशक्त बनाने के लिए जो है प्रोजेक्ट सक्षम लॉन्च किया गया है। और इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य होता है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है कौशल विकास और रोजगार के अवसर को जो है बढ़ाना। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है और इसका जो मुख्यालय है NHAI का नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना जो है 1988 में की गई थी। और NHAI के जो है चेयरमैन संतोष कुमार यादव है। और यहाँ पे जो वर्टेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रूथ का मुख्यालय जो है मुंबई में है। और वर्टेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रूथ की स्थापना जो है 2021 में शुरुआत की गई थी। और इसके जो ज्वाइंट सीईओ है गौरव चंदन और डॉक्टर जफर खान है। ठीक है, ये थे जो है इस टॉपिक्स के जो है महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यहाँ पे जो है भारत में AI संचालित डिजिटल बैंकिंग शाखा का उद्घाटन जो है कहाँ पर हुआ था। इसका जो है उद्घाटन जो है गुवाहाटी GS रोड में जो है किया गया था। ठीक है, और इसके टॉपिक्स के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम लोग यहाँ पे जो देखते हैं, जहाँ पर जो है आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो है गुवाहाटी में GS रोड पर जो है पहली AI संचालित डिजिटल शाखा का उद्घाटन जो है किया था। और ये शाखा जो है क्या होता है, स्लाइस SFB मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा शुरू की गई है, जो कि पूरे तरह से AI और डिजिटली तकनीक पर आधारित है। इसका उद्देश्य होता है बैंकिंग सेवाओं को तेजी, सरल और पूरी तरह से डिजिटल बनाना है। गुवाहाटी असम का जो प्रमुख शहर है। असम की राजधानी जो है दिसपुर है। असम के राज्यपाल का नाम है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य है। और ये थे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट उस टॉपिक के। अभी हम लोग जो है अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जहाँ पर जो है महिला सशक्तिकरण समिति का गठन जो है किसके द्वारा किया गया था। जो है महिला सशक्तिकरण समिति का गठन जो है ये जो है हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा से जो है किया गया था। और इसमें कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट में जो है लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जो है महिला सशक्तिकरण समिति का गठन किए हैं। और इस समिति के अध्यक्ष जो है क्या दुग्गबती जो है पुरेंद्री जो लोकसभा के संसद है। और समिति में कुल 28 सदस्य हैं, जहां पर जो है लोकसभा से 18 और राज्यसभा से 10 मेंबर हैं। और लोकसभा के सदस्य जो है हेमा मालिनी जो है हरी हरी सिमरत कौर बादल और जो है इकरानी चौधरी शामिल है। और राज्यसभा के सदस्य होता है की बात करें तो यहाँ पे जो है सुधा मूर्ति, PT उषा और स्वाति मालवी शामिल है। ठीक है, ये थे जो है इस टॉपिक के इम्पोर्टेंट पॉइंट। उसके बाद हम लोग जो आगे बढ़ते हैं, जहां पर जो है भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित एल्गी ट्री का स्थापित किया गया है। यहाँ पे जो है कहाँ पे स्थापित किया गया, इसे भोपाल में स्थापित किया गया है। अब हम लोग बात करते हैं अगले इस टॉपिक के इम्पोर्टेंट पॉइंट को लेकर, जहां पर जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट में क्या होता है कि हम लोग को मध्य प्रदेश में भोपाल जो है स्वामी विवेकानंद पार्क में जो है भारत के पहले सौर ऊर्जा संचालित एल्गी ट्री स्थापित किया गया है। यह प्रोजेक्ट भोपाल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शुरू की गई है। इसका उद्घाटन जो है मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री होता है विश्वत कैलाश सारगर द्वारा किया गया है। और इसे जो है मशरूम वर्ल्ड ग्रुप द्वारा विकसित किया गया है। इसे 3 मीटर ऊंचाई फोटो क्या होता है
बायोरिएक्टर सिस्टम है और इसे सालाना लगभग जो होता है 1 टन CO2 जो है अवशोषित कर सकता है। और ये जो है 15 मीटर के दायरे में PM2.5 गुणों पर जो 45 से 55 तक कम करने का जो क्षमता रखता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर जाते हैं, जहां पे होता है मिशन सिक्किम का ऑर्गेनिक किस राज्य से संबंधित है। ये जो है सिक्किम से जो है संबंधित है। मिशन सिक्किम ऑर्गेनिक जो है किस राज्य से संबंधित है, ये जो है सिक्किम से संबंधित है। इस टॉपिक के जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जहां पर जो है केंद्र सरकार में जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 16 मई 2026 को सिक्किम के 15वें राज्य स्थापना दिवस के समारोह में शामिल हुई थी। और इस अवसर पर जो है नोदो नियर द्वारा समर्थित 21 विकास परियोजना का उद्घाटन जो है और शिलान्यास किया गया था। इस परियोजना में कुल लागत जो होता है कि 223 करोड़ रुपया है। मुख्य आकर्षक मिशन जो है यहाँ पे मिशन सिक्किम ऑर्गेनिक है, इसमें राज्य में जो USP के रूप में जो लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य सिक्किम के वैश्विक प्रीमियल ऑर्गेनिक अर्थव्यवस्था को बदलना है। और इस मिशन में कुल लागत की बात करें 360 करोड़ के आसपास है। और ये जो इस परियोजना की बात करें सिक्किम सरकार द्वारा जो है सहकारी समिति के सहयोग से संचालित होती है। मोडोर नियर द्वारा जो बुनियादी ढांचा और समृद्धि के लिए जो 85 करोड़ का योगदान दिया जाएगा। और सिक्किम के राजधानी की बात करें जो है क्या होता है, गंगोटक होता है। यहाँ के मुख्यमंत्री जो है प्रेम सिंह तामेंग और यहाँ पे जो है राज्यपाल होता है ओम करपास माथुर है। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर हम लोग जाते हैं, जहां पर जो है भारत को अप्रैल 2026 से अप्रैल 2028 तक जो है किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये जो है नियुक्त किया गया है CCBD का जो है सदस्य मतलब अध्यक्ष के रूप में इसको नियुक्त किया गया है। यहाँ पे CCBD का फुल फॉर्म की बात करते हैं, जो है कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड है। इसका जो CCBD का जो फुल फॉर्म है कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड है। ठीक है, उसके बाद आगे इसमें टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जहां पर जो है भारत को अप्रैल 2026 में से अप्रैल 2028 तक जो है कॉमन क्रिटिकल डेवलपमेंट बोर्ड CCBD का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। CCRC का पहला तामीली बैठक जो टोक्यो में 14 से 16 अप्रैल तक 2026 को आयोजित हुई थी। और CCRA कॉमन क्राइटेरिया है ना, कॉमन क्राइटेरिया रिकॉग्निशन एग्रीमेंट है। और IT सुरक्षा प्रमाण पत्रों की जो है अंतर्राष्ट्रीय मान्यता से संबंधित समझौता होता है। और ये जो है तकनीकी केंद्र के रूप में जो कार्य करती है। और भारत 2016 सितंबर 2013 में CCRA के सक्रिय सदस्य है और 16 से है। और भारत मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है मेरिट वाई और डायरेक्टरी के माध्यम से सेवा को प्रदान करता है। ठीक है, ये तो जो है महत्वपूर्ण टॉपिक्स। उसके बाद हम लोग बात करते हैं विशुम का जो पूरा नाम क्या है। इसका जो पूरा नाम जो है भारत हेल्थ इनएक्टिव फॉर जो है सोयाग हीट एंड मेरिट। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। उसके बाद जो है इस टॉपिक के हम लोग जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस पॉइंट पर जाते हैं, तो इम्पोर्टेंस पॉइंट में क्या है कि भारत और जो है जमाइका क्या होता है कि बीच में 3 MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये समझौता है कि स्वास्थ्य सहयोग हग्स लोशन और होता है कि यहाँ पे श्रेय बिल्डिंग्स के सोलराइजेशन के लिए मतलब सोलराइजेशन तथा जो है प्रणाल और मीडिया सहयोग से संबंधित है। भारत में स्वास्थ्य सहयोग का तहत होता है कि 10 में क्या होता है विशुम आपातकालीन चिकित्सक इकाई सौंपा गया है। विशुम का पूरा नाम की बात करें तो भारत हेल्थ इनएक्टिव्स एंड सोयाग हीटा मैत्री है। और भारत की रक्षा पर प्रशिक्षण के लिए जो ITCE परीक्षण जो होता है कि स्टॉल 6 से बढ़ाकर 34 कर दिया गया है। और जमैका की राजधानी जो है किंगस्टोन है। और यहाँ पे जो है जमैकन डॉलर है, यहाँ का जो मुद्रा है जमैकन डॉलर है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है एड्रो क्या होता है एड्रो होलनेश है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है अगले क्वेश्चन पर जाते हैं, जहां पर जो इबोलो वायरस की पहली पहचान जो है वर्ष 1976 में किस देश द्वारा जो की गई थी। ये जो इसकी पहचान जो है डेमोक्रेटिक पब्लिक ऑफ द कांगो द्वारा जो है इसको पहचान किया गया था। अब इसमें टॉपिक्स के हम लोग जो है इंपॉर्टेंस पॉइंट को देखते हैं, तो इंपॉर्टेंस पॉइंट में हम लोग को ये देखने को मिलता है कि जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO द्वारा जो है डोमेस्टिक रिपब्लिक एंड कॉन्गो क्या होता है युगांडा में जो है क्या होता है इब्लू है ना, क्या होता है कि पर्व को जो है क्या होता है PHEP पब्लिक हेल्थ
इमरजेंसी एंड इंटरनेशनल क्या होता है कौन केयर घोषित किया गया था। इब्लो संक्रमित शरीर द्रवों के सीधे संपर्क से फैलता है। क्या होता है इबोला के लक्षण में बुखार, उल्टी, दस्त, अमरूद क्या होता है अंदरूनी होता है रक्तवास और अंगों को कम करना जो है बंद करना शामिल हो जाता है। क्या होता है इबोला एक वायरस बीमारी है। इसकी पहचान जो होता है कि 1976 से डीआरसी में जो है क्या होता है एबोलो रिवर के पास हुई थी और डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जो है क्या था जिनेवा स्थित है। और यहाँ के जो महानिदेशक की बात करें जो है टेड्रस क्या होता है आधोनोम है। और यहाँ पे जो स्थापना जो है 1948 में हुआ था। और यहाँ पे जो डब्ल्यूएचओ के जो है 76 सदस्य देश हैं, ठीक है। कुल जो है मेंबर जो देश है 197 है, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं जहां पर जो है एनसीपीए द्वारा विकसित किए गए जो है यूनिवर्सल साउंड बॉक्स प्लेटफॉर्म का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका जो होता है कि मुख्य उद्देश्य है कि एक ही जो है साउंड बॉक्स पर यूपीआई ऐप को सपोर्ट करना, ठीक है। मतलब एक ही साउंड बॉक्स पर जो है कई यूपीआई ऐप को सपोर्ट करना, इसका ये प्लेटफॉर्म का जो है उद्देश्य है, ठीक है। फिर हम लोग आगे बात करते हैं जहां पर हम लोग को ये देखने को मिलता है कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनसीपीआई ने जो है ऐसे कई ऐप्स पर यूपीआई भुगतान को सपोर्ट करने के लिए जो है यूनिवर्सल साउंड बॉक्स प्लेटफॉर्म को विकसित किया है। इस व्यापार को जो है किसी भी पेमेंट ऐप के लिए जो एक ही साउंड बॉक्स इस्तेमाल करने की सुविधा मिलेगी। और इसका जो उद्देश्य होता है यूपीआई भुगतान प्रणाली को जो है आधुनिक, सरल और सुविधाजनक बनाना होता है। एनसीपीआई के मुख्यालय की बात करते हैं जो है ये मुंबई में है और एनसीपीआई के चेयरमैन जो होता है अजय कुमार चौधरी है। और यहाँ के जो है एमडी और सीईओ की बात करते हैं दिलीप जो है एसबे। और एनसीपीआई की स्थापना जो है 2008 में जो है किया गया था। और उसके बाद हम लोग जो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं तो अगले क्वेश्चन में है कि जो है माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ने वाली जो है विश्व रिकॉर्ड किसके नाम है। विश्व रिकॉर्ड जो है क्या होता है किमी रीति सेप्रा के नाम है, जिन्होंने जो है सबसे अधिक बार जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है। तो कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग को यहाँ पे देखने को ये मिलता है कि जो है यहाँ पे जो है कामी रहता जो है सेप्रा ने माउंट एवरेस्ट में जो 32वीं बार चढ़ाई कर अपना जो है विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। और जहां पर 14 पीक होता है एक्सपेडिशंस द्वारा संचालित अभियान का नेतृत्व कर रहे थे। और यहाँ पे जो कामी रीति सेप्रा ने जो है पहली बार 1994 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। और उसके चढ़ाई के पुष्ट एवरेस्ट बस से मतलब एवरेस्ट बेस कैंप में स्थित पर्यटन विभागों की जो है क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की गई थी। और यहाँ पे जो है लक्ष्यपा सेप्रा जो है माउंट एवरेस्ट पर जो है अपनी 11वीं सफल चढ़ाई पूरी कर महिला वर्ग में अपना जो है नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है। और यहाँ पे जो है क्या होता है लक्ष्यपा सेप्रा को जो माउंट क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे जो है यहाँ पे लक्ष्यपा सेप्रा जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो है पहली नेपाली जो है महिला है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग जो अगले क्वेश्चन पर जाते हैं जहां पर जो है भारत की पहली जो है एसएमपी सेमीकंडक्टर सुविधा कहाँ पर स्थापित की गई है। इसको जो है भिवड़ी राजस्थान में जो है स्थापित किया गया है। और उसके बाद हम लोग जो है इंपोर्टेंस पॉइंट की तरफ चलते हैं। इंपोर्टेंस पॉइंट में हम लोग को ये देखने को मिलता है कि जो है केंद्र सरकार अश्विनी जो है विश्वनाव ने जो है भारत में पहली बार एसएमई सेमीकंडक्टर सुविधा को जो है वाचर उद्घाटन जो किया है। यह सुविधा जो है सरस सेमीकंडक्टर जो है प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जो है स्थापित की गई है। यहाँ पर जो है एटीएमपी और एटीपी असेंबली टेस्टिंग एंड मार्केटिंग एंड पैकेजिंग सुविधा यहाँ पर है। और इसका जो स्थान होता है भाईवाड़ा राजस्थान में है। यह परियोजना जो होता है मेरिट वाई में जो है इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टर निर्माण जो है प्रोत्साहन योजना के तहत विकसित की गई है। इस सुविधा में जो है 150 करोड़ से अधिक निवेश के साथ साथ होता है 57 वर्ग फुट क्षेत्र में स्थापित किया गया है। और इसे जो है क्लास 10,000 और 100,000 के जो है क्लीन रूम की सुविधा उपलब्ध यहाँ पर है। और इसकी जो वर्तमान वार्षिक पैकेजिंग क्षमता जो है 6 मिलियन सेमीकंडक्टर यूनिट्स है। और यहाँ पे जो स्पीसीज यहाँ समर्थित अनुमानित क्षमता जो 43 मिलियन यूनिट है। और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एंड क्लस्टर का उद्घाटन जो है भी किया गया है। ईएमसी जो है
इल्चन द्वारा जो है संबलपुर हो गया, सूखा खेड़ा हो गया, भिवाड़ी हो गया, विकसित किया गया है। ईएमसी परियोजना की लागत होता है कि 46.09 करोड़ रुपए है। भारत सरकार जो है ईएमसी योजना के तहत 20.24 करोड़ का जो है प्रत्यक्ष सहयोग दिया है। ठीक है, तो ये तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट। और अभी हम लोग जो है अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे जो है अभिनेता जो है ईशन कट्टर को जो है किस फिल्म में जो है अपनी अभिनेता के लिए जो है 45 जो है कैलेवरी का मदन मदन सदस्य से सम्मानित किया गया था। ये जो है पिप्पा, ठीक है, पिप्पा से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम लोग को ये दिखता है ईशान कट्टर को जो है इंडियन एनोमरस क्रॉप्स में जो है क्रॉप्स की 45 कैलेवरी मदन सदस्य में सम्मानित किया गया था। उन्होंने जो है सम्मान युद्ध फिल्म जो होता है पीपा में कैप्टन बालबीर सिंह मेहता के जो है यथापूर्ति चित्रण के लिए मिला था। उन्हें जो 45 कैलेवरी जो है भारतीय सेना के एक प्रतिष्ठित है क्या होता है मंतरबद्ध रेजिमेंट है। और फिल्म जो होता है पीपा का निर्माण जो होता है RSVP मूवी और जो रॉय कपूर फिल्म द्वारा किया गया था। और फिल्म के निर्देशक की बात करें राधा कृष्ण जो है मोनू है। और RSVP मूवी का जो है निर्माता जो है सोनी जो है स्कूरवाला है। और सोनी कपूर फिल्म निर्माता सिद्धार्थ कुमार रॉय के द्वारा जो है किया गया। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे जो है संडे टाइम रिसर्च लिस्ट 2026 में यूके ने धन संपत्ति रैंकिंग में जो है पहला स्थान किसे मिला है। ठीक है, यहाँ पे जो है किसे मिला है, इसको जो है हिंदुजा ग्रुप्स को जो है मिला है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे में हम लोग को ये देखने को मिलता है कि जो है हिंदुजा ग्रुप ऑफ संडे टाइम रिसर्च लिस्ट 2026 में यूके की धन संपत्ति रैंकिंग में जो पहला स्थान किया है। और हिंदुजी ग्रुप की कुल संपत्ति जो है लगभग 38 बिलियन आंकी गई है। ये जो हिंदुजा ग्रुप के लगातार जो है 5वीं वर्ष सूची में शीर्ष पर रहा है। और दूसरे स्थान पर जो डेविड रूबिन और होता है सेमी रूबिन रही है, जिसकी संपत्ति जो है 27.97 बिलियन है। और ये तीसरा स्थान पर जो है लियोड क्या होता है बलवाटिन रही है। और चौथा स्थान पर होता है ईदेन ऑफर है। अब होता है कि जो भारत मूल के अरबपतियों ने प्रकाश लोही 28वें स्थान पर है और अनिल अग्रवाल जो है 43वें स्थान पर जो है। आगे अगले क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं, जहां पर जो ग्लोबल फॉरेस्ट ग्लोबल रिपोर्ट 2026 के अनुसार जो है विश्व स्तर पर जो वनों की कटाई का सबसे बड़ा कारण क्या है। वनों की कटाई का सबसे बड़ा कारण है कृषि विस्तार के कारण क्या होता है कि वनों की कटाई जो है अभी ज्यादा हो रही है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को लेकर। और इंपोर्टेंट पॉइंट में हम लोग को ये देखने को मिलता है यूनाइटेड नेशन ऑफ ग्लोबल फॉरेस्ट रिपोर्ट 2026 में वन चरण बढ़ाने की चेतावनी दी गई है। जहां पर रिपोर्ट के अनुसार जो है जलाव लकड़ी की बढ़ती मांगे और अफ्रीका एशिया में कई हिस्से में वनों के तेजी से जो है क्षरण हो रहा है। और यह रिपोर्ट होता है कि अनडेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर और यूएन फ्रॉन एंड फॉरेस्ट्री क्या होता है सेक्रेटरी द्वारा तैयार किया गया है। यह वर्ष 2025 में विश्व में वन क्षेत्र घटकर 14.14 फैक्टर रहा गया है। और 2015 में जो है विश्व बैंक क्षेत्र का जो है ना क्या होता है वैश्विक वन क्षेत्र जो होता है कि 4.18 फैक्टर था। ठीक है, जहां पर होता है कि जो है 14.6 हो गया, लगभग होता है कि जो है 4 हिस्सा से कम हो गया है। ये सबसे अधिक वार्षिक वन हानि साउथ अमेरिका में दर्ज की गई है। दूसरा स्थान पर जो अफ्रीका है। विश्व स्तर पर जो वनों की कटाई का सबसे बड़ा कारण है कृषि विस्तार को लेकर। दशकों के दौरान जो है विश्व भर में लागत 16 मिलियन हेक्टेयर से प्राथमिक वन नष्ट हुए हैं। प्राथमिक वनों का नुकसान का सबसे बड़ा जो है हिस्सा दक्षिण अमेरिका में दर्ज किया गया है। और 91 देशों को लगभग जो होता है 90 मिलियन हेक्टेयर वन बहाली का संपर्क है। 2025 तक केवल 44 मिलियन हेक्टेयर वन ही बहाली किए जा सके हैं। और वन बहाली का सबसे अधिक प्रगति जो है एशिया में हुई है, जहां पर जो है 31 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र बहाल किए जा गए हैं। अब उसके बाद हम लोग जो है अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है ये है हम लोग के बीच में, जहां पर भारत और नीदरलैंड के बीच में है संबंधों को जो किस स्तर पर उन्नति की गई है। ये समझौता जो है राजनीतिक साझेदारी है। ठीक है, पे जो है समझौता हुआ है। हम लोग देखेंगे भाई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को, जहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम लोग को ये देखने को मिलता है कि जो है भारत और नीदरलैंड के बीच में
द्विपक्षीय संबंधों को स्टैटिक्स पार्टनरशिप्स के स्तर तक उन्नति किया गया है। ये घोषणा नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड यात्रा के दौरान की गई है। भारत और नीदरलैंड के बीच में जो है वाटर, एग्रीकल्चर, हेल्थ और नवीकरण ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़ी 17 समझौते जो है एमयू हस्ताक्षर किए गए हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक और ASML जो गुजरात के धोलेरा में जो है सेमीकंडक्टर जो होता है कि फैब्रिकेशन सुविधा के लिए समझौता किया गया है। यहाँ पे जो है आइडोहोवन यूनिवर्सिटी ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ द ट्वीट्स ने 6 भारतीय संस्थाओं के साथ जो है सेमीकंडक्टर जो है तकनीकी हेतु सहयोग किया गया था। इसका सहयोग जो होता है IISc बेंगलुरु है, IIT बॉम्बे है, IIT दिल्ली है, IIT गांधीनगर है, IIT गुवाहाटी है और जो है मद्रास जो है शामिल किया गया है। सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चर नीदरलैंड जो है इंडस्ट्री ऑफ डिफेंस सिक्योरिटी में रक्षा उद्यम सहयोग बढ़ाने की सहमति जताई है। नीदरलैंड की राजधानी जो है द हग्स है और यहाँ के जो मुद्रा की बात है द यूरो है और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है यहाँ पे रॉब जेंटन। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है आगे की तरफ देखते हैं अगले क्वेश्चन पर, जहाँ पर हम लोग जो है मिसलेनियस क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग जो है देखेंगे। यहाँ पे जो होता है कि बात करते हैं 17 मई को क्या होता है कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मतलब होता है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के रूप में यहाँ पे मनाया जाता है। यहाँ पे जो है हर साल 17 मई को ये त्योहार जो है मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को जो है हाई ब्लड प्रेशर के बारे में जागरूक करना होता है। हाई ब्लड प्रेशर के से हृदय रोग होता है, स्ट्रोक होता है, किडनी की समस्या हो सकती है और इसका थीम जो है मिलकर हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करेंगे, मतलब कंट्रोलिंग द हाइपरटेंशन थॉट। ठीक है, ये है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि भाई 17 मई को जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ आर्मेड फोर्स डे के नाम से भी इसको जाना जाता है, जहां पर जो होता है कि यह दिन में अमेरिका की सेना को सम्मान में मनाया जाता है। हर साल जब मई के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। इस दिन अमेरिका नौसेना की सेवा जो है जो योगदान और को सम्मान दिया जाता है और इसमें जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और मेरीन क्रॉप्स जो है अभी भी सभी सैन्य बल जो है यहाँ पे शामिल है। ठीक है, फिर अगले टॉपिक्स पर हम लोग जानते हैं, जहां पर जो है जहां पर जो होता है 18, ठीक है, 18 मई की बात करते हैं, जिसको हम लोग जो है वर्ल्ड एड्स डे के रूप में हम लोग जानते हैं। ये हर साल 18 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है कि HIV एड्स के खिलाफ जो वैक्सीन बनाने के लिए जागरूकता बढ़ाना होता है। इसका जो वैज्ञानिक डॉक्टर का शोधकर्ताओं के प्रयास से सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। ये 26 थिंक पार्क की बात करते हैं, ये थिंकिंग, रिबिल्डिंग, राइजिंग होता है, मतलब कि नई सोच अपनाओ, फिर से निर्माण करो और आगे बढ़ो। वर्ल्ड फेयर डे ये जो होता है 19 मई को मनाया जाता है और ये जो हर साल 19 मई को मनाने वाला त्योहार है। इसका उद्देश्य होता है कि खेलिए जीवन में ईमानदारी, संपन्न और सही तरीके से जो है प्रतिवर्धन को बढ़ावा देना होता है। फेयर प्ले का मतलब होता है नियमों का पालन करना और खेल भावना को जो है बताए रखना। ये थे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सुधांशु सेल के बारे में। सुधांशु सेल की बात करते हैं। सुधांशु सेल जो होता है कि CPI के वरिष्ठ नेता, ये पूर्वी सांसद थे, हाल ही में उसका निधन हो गया है। ये इसका जो पार्टी का नाम, CPI का जो है पार्टी के नाम क्या था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। 20 मई की बात करते हैं, जिसको हम लोग जो वर्ल्ड बी डे हर साल 20 मई को मनाते हैं। इसका उद्देश्य होता है मधुमक्खी को जो क्या होता है परागन में महत्व के बारे में जागरूकता फैला होता है। मधुमक्खी कृषि और पर्यावरण संतुलित के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण जो है होती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 21 मई के। 21 मई में हम लोग क्या होता है इंटरनेशनल टी डे हर साल 21 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है कि चाय का उद्योग और चाय उत्पादन और श्रमिकों का जो महत्व की पहचान देती है। भारत में जो है 21 मई को जो है एंटी टेररिज्म डे भी मनाया जाता है। यह पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है कि आतंकवादी और हिंसा के खिलाफ जो है जागरूकता बढ़ाना। तो दोस्तों आज आपने जो है बहुत सारे इंपोर्टेंट टॉपिक को किया है और आपको ये जो है वीडियो कैसा लगा, कि आपको जो ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन कैसा लगा। और अगर जो है आप ज्ञानिस क्लासेस पर जो है पहली बार आए हैं तो आप अगर कोई भी जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और तैयारी को जो और बेहतर करना चाहते हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि अगली क्लास जो है आपको मिस ना हो। तो दोस्तों जो है उम्मीद करते हैं आज से क्लास जो है आपके लिए मददगार साबित हुई होगी। ये वीडियो को जो लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करने ना भूले। ये जानकारी और भी छात्रों तक पहुंचे और अपनी मेहनत जारी रखिए, सफलता जरूर मिलेगी। अगली क्लास में जो है हम लोग पहुंचते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।